क्लास 9th का सवाल है, सेक्शनल टेस्ट है, चैप्टर नंबर 2 का बहुपद का, क्वेश्चन नंबर 7 है, गुणनखंड करो। और इसमें आपका सवाल क्या दिया है? सवाल दिया है 2, फिर रूट में 2 a क्यूब प्लस 8b का क्यूब माइनस 27 c का क्यूब प्लस 18, फिर रूट में 2 और यहाँ पर a b और c ये दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया है a b और c दिया हुआ है। सबसे पहली बात, आपको गुणनखंड करने का मतलब होता है उस चीज को छोटे से मेरे को छोटा करो, तोड़ के लिखो। गुणनखंड करने का मतलब ये होता है। अरे मेरी बात समझ में, देखो 3 नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले ये a के ऊपर क्यूब है, हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते। देखो जब भी रूट के बाहर कोई संख्या लिखी होती है उसका मतलब उसका जोड़ा बन चुका होता है, उसका जोड़ा बन चुका होता है। अच्छा ये रूट के अंदर है, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये क्या है? a का क्यूब। क्या है ये? a का क्यूब। ये चीज ये लिखी है। दूसरी चीज ये क्या लिखा है? b का क्यूब, प्लस का निशान है बीच में। ठीक है, इसको गुणा में ऐसे लिख देंगे। तो ये क्या लिखा है? 8 को, इस 8 को क्या लिखते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 2 और b का क्यूब। क्या लिखा है? b का क्यूब। समझ पा रहे हो आप मेरी बात? 8। अगला माइनस 27 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा c का क्यूब। और प्लस में ये क्या लिखा है? 18 18 18 और यहाँ पर क्या लिखा है? ये 2 abc। 6 गुणा 6 36 हो जाता है। तो क्या लिखेंगे इसको? 3 गुणा 2, 3 तिया 9 9 दूनी 18 और रूट में थोड़ा छोटा 3 गुणा 3। अब ये 2 हो गया। अब इसके अंदर क्या है? अंदर गुणा में अंदर रूट में 2 है। अच्छा यहाँ पर क्या है? फिर ए बी सी। क्या है? ए बी सी। ए बी सी लिखा है। क्या लिखा है? ए बी और ये ठीक है, ए बी सी लिख दिया हमने। क्लियर है? यहाँ पर ए बी सी लिख दिया वो। अब यहाँ पर देखो कौन कौन सा क्यूब हो रहा है। हम इसको क्या लिख सकते हैं? इस पूरे को हम इसको लिख सकते हैं 1 बार 2 2 बार 2 3 बार 2 2 के ऊपर 3 और ये क्या है? बी के ऊपर 3। यानी हम ऐसे ना लिखकर हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 बी और इस पूरे के ऊपर 3। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बोलोगे यहाँ माइनस का निशान, माइनस का निशान। ऐसे ही 3 3 3 तो आप क्या बोलोगे? 3 की पावर 3 और यहाँ पर सी की पावर 3। हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? 3 सी की पावर 3 लिख सकते हैं। बोलोगे लिख सकते हो बिल्कुल प्लस। और यहाँ पर क्या था? ये था आपका देखो अब कॉमन लेने का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनना मेरी बात। अब ये तो पूरे बन, यहाँ पर क्या बन रहा था? अब इस चीज को हम ये भी लिख सकते हैं और इस चीज को हम ये भी लिख सकते हैं। एक जनरली मैं लिख रहा हूँ 2 2 की पावर 2 2 2 के ऊपर रूट है और फिर एक ही क्यूब। यहाँ पर क्या लिखा है हमारा? यहाँ पर लिखा था 18 फिर रूट 2 और यहाँ ए बी। अब आपका ध्यान इस पे आना चाहिए, इस पे और इस पे ध्यान आना चाहिए, इन दोनों पर। बीच वाले तो ये एक ही क्यूब फॉर्मूला बनेगा, एक ही क्यूब माइनस बी की क्यूब। ये क्लास 10th में ये आपने क्लास 9th में पढ़ रखा है। अब इस फॉर्मूले को खोलेंगे हम, इस फॉर्मूले को खोलेंगे। इसको इसके ऊपर ध्यान नहीं जाना चाहिए आपका, आपका ध्यान अभी इन दोनों पे जाना चाहिए। अरे इन दोनों पे ध्यान क्यों जाना चाहिए? भैया इसके भी ब्रैक रूट 2 लिखा है, इसमें भी ब्रैक रूट 2 लिखा हुआ है। बोलो लिखा है दोनों में रूट 2, तो हम लेंगे अब कॉमन इन दोनों को एक साथ लिखकर। अभी बीच वाले को इस वाले के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, तो आपका ध्यान जो है इस बीच वाले में नहीं जाना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो क्या लिखा था? रूट 2 फिर 2 एक ही क्यूब। इसको एक साथ लिखेंगे। देखो इसके आगे कौन सा निशान है? प्लस का निशान, प्लस 18 फिर रूट 2 और यहाँ पर ए बी। अब दोनों में देखो कॉमन क्या है? बोलोगे जी ए यहाँ भी लिखा है, ए यहाँ भी लिखा है, ए बाहर निकल गया। बोलोगे रूट 2 यहाँ भी लिखा है, रूट 2 यहाँ भी लिखा है, बाहर निकल गया। अब यहाँ पर 2 के पाड़े से ये 2 भी भागे और 2 के पाड़े से 18 भी भागे, यानी इतनी चीज तो कॉमन है। कॉमन क्या नहीं है? कॉमन इसमें देखो 3 बार था, 1 बार निकला, तो कितनी बार बचेगा? 2 बार। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसमें देखो 2 के पाड़े से 9 बार में कट गया, ये रूट 2 तो बाहर निकल गई, ए भी बाहर निकल गया। क्या बच गया यहाँ पर? बी और सी बच गया, बच गया बी और सी। अब यहाँ पर अब इस चीज को देखो, अब आगे क्या लिखा था? 2 तो यहाँ पर बी के ऊपर क्यूब, यहाँ पर पूरे ऊपर क्यूब और यहाँ इस पूरे पे क्यूब। यहाँ फॉर्मूला खोलना है आपको, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब। ये फॉर्मूला यहाँ पर अब हमको खोलना है। तो आगे हम फॉर्मूला लिख रहे हैं। फॉर्मूले में देखो ध्यान से देखना है, फॉर्मूले में क्या होता है? फॉर्मूले में ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब। यहाँ पर फॉर्मूले में होगा ए माइनस बी, फिर ब्रैकेट में आपका फॉर्मूला हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी ए बी प्लस बी का स्क्वायर, यहाँ ब्रैकेट बन, ये फॉर्मूला होगा। अच्छा अब ए किसको मान रहे हैं? हम ए मान रहे हैं इस पूरे को। बी किसको मान रहे हैं? बी इस पूरे को मान रहे हैं। ठीक है। अच्छा इन दोनों के बाद देखो, ध्यान से देखो, इन दोनों के बाद ये क्या है? प्लस का निशान है। कौन सा निशान है भाई? इसीलिए यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? प्लस। इसीलिए क्या लगाएंगे? प्लस। ए
माइनस बी, यानी ए माइनस बी का मतलब ए हमने माना है 2b को और माइनस का निशान, और बी हमने किसको माना है, बी इसको माना है 3c को, तो यहाँ पर लिखेंगे 3c। ठीक है, अच्छा फिर ये रख ले, ए किसको माना था हमने 2b इसका स्क्वायर, 2b का स्क्वायर। ठीक है भाई, अब इसके बाद में प्लस, ए की जगह क्या रखना है हमको, देखो ए की जगह हमको रखना था 2b, यहाँ पर लिखना है 2b, इन दोनों के बीच कोई निशान नहीं, गुणा का निशान, बी की जगह पर क्या रखना है, बी की जगह 3c रखना है, 3c प्लस, और सी की जगह 3c। ठीक है भाई, अब यहाँ पर ध्यान से देखना, थोड़ा सा वैसा हो रहा है डाटा, देखो भाई ऊपर वाला रफ कर देते हैं क्योंकि नीचे थोड़ा सा स्पेस कम है। एक काम और हो सकता है, रफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो अब यहाँ पर अब हमको क्या लिखना है, दोबारा यही चीज लिखनी है 2, फिर यहाँ पर क्या लिखा है √2 फिर ए, यहाँ पर ए का स्क्वायर प्लस 9bc। ठीक है भाई, अच्छा ए का स्क्वायर और 9bc लिखा है, ध्यान से देखना है आप सभी को। ठीक है, अच्छा 9 भी किसी का स्क्वायर होता है क्या, 3 का स्क्वायर होता है, चलो कोई बात नहीं, अभी देखो यहाँ पर देखो, यहाँ लिखा ब्रैकेट 2b और यहाँ पर 3c, इसके बाद में 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और b का स्क्वायर क्या होता है b स्क्वायर, प्लस 2 की गुणा 3 में 2 3 अच्छे हैं, बी और सी, प्लस 3 का स्क्वायर 9, सी स्क्वायर। ये हो गया, ये हो गया। अब कुछ कट रहा है तो कुछ काट दो, नहीं कट रहा है तो आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, कुछ कट रहा है तो काट दो, कुछ नहीं कट रहा है तो आपका यही आंसर हो जाएगा। देखो कुछ कट रहा है यहाँ पर, देखो एक जैसा कुछ दिख रहा है आपको, कुछ नहीं दिख रहा हमको, एक जैसा अच्छा कुछ नहीं दिख रहा हमको, कुछ भी नहीं कटने वाला है, क्योंकि जहां भी कटेगा वो माइनस का निशान होना चाहिए। ठीक है भाई, कुछ नहीं कटेगा, यही आपका आंसर आ जाएगा, यही आपका आंसर आ जाएगा, ये उसका पूरा फैक्टर होगा। सो वी आर मूविंग अनदर क्वेश्चन। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको दे रहा है, बहुत आसान है, कहता है बहुपद दिया हुआ है, बहुपद क्या है एक्स स्क्वायर, इसके बाद में -4x + 3 ये दिया है, और कहता है इसका शून्यांक बताओ, शून्यांक बताओ। देखो शून्य, हाँ तो थर्ड क्वेश्चन है, शून्यांक बताने में कुछ नहीं होता, आपको बताना है कि कब जीरो आएगा, तो हम क्या करेंगे, जो भी संख्या दी होती है ना उसके बराबर में हम, जब शून्यांक बताने को कहेगा आपको उसके बराबर में जीरो ही मानना है। क्या मानना है, जीरो मानना है। अब इसको सॉल्व करो, अब इसका क्या करो, सॉल्व करो इसको, तो सॉल्व करने का तरीका क्या है, सबसे पहली बात तो इसका फैक्टर कर सकते हो आप, फैक्टर करना चाहो तो क्या कर सकते हो आप, फैक्टर कर सकते हो, और फैक्टर नहीं हो रहा तो आप डायरेक्टली ऐसे निकाल दो 4x, ये प्लस में तो उधर जाके किस में हो जाएगा, माइनस में, ये माइनस में, ये दूसरी तरफ जाएगा, या इन दोनों में से कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, इन दोनों में देखो x कॉमन दिख रहा है, अब बोलोगे क्या बचेगा, x माइनस का बराबर में -3, -3। अच्छा अब यहाँ क्या आ रहा है, -3, यहाँ क्या आ रहा है बेटा,